तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और इस बीच ये जानकारी आपको दे दें कि हम चर्चा कर रहे हैं फिल्म धुरंधर के दहाड़ को लेकर के। आज हम धुरंधर की बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आदित्य धर के थ्रिलर की ये जो फिल्म है बॉलीवुड में बनी उस कहानी पर निर्भर करती है जिस कहानी ने दुनिया में कोहराम मचाया हुआ है। बॉलीवुड की दुनिया में एक नया तूफान आ गया है। रणवीर सिंह की धुरंधर ये स्पाई थ्रिलर जो पाकिस्तान में भारतीय खुफिया एजेंसी के गुप्त ऑपरेशन पर बेस्ड है, भारत में धमाल मचा रही है, लेकिन हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और खाड़ी देशों में एक उबाल आया हुआ है। फिल्म के कंटेंट को लेकर के उन्हें आपत्ति है क्योंकि कहानी में फिल्म में वो सच्चाई दिखाई गई। इसमें एक सही मुद्दे को लेकर के रियलिस्टिक ट्रीटमेंट दिया गया, पाकिस्तान की उस सच्चाई को उजागर किया गया कि उनके आका भी पाकिस्तान को खुश करने के लिए हामी भर रहे हैं और फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दिया गया है। यह सफलता की कहानी है या विवाद की, इस मुद्दे को लेकर के हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। बॉलीवुड की धुरंधर, गल्फ देशों का सरेंडर। धुरंधर धुआंधार, पाकिस्तान में हाहाकार। धुरंधर का धमाल, मुस्लिम देशों में बवाल। कैसा प्रतिशोध, बैन के बाद भी विरोध। एक बार फिर भारत की धरती से उठी दहाड़, धुरंधर की दहाड़। एक फिल्म जो सच का आईना दिखाती है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का काला सच, आईएसआई की साजिशें, कराची की गलियों में छिपे दुश्मन, और ये दहाड़ गूंजी इतनी जोर से कि सीमा पार हाहाकार मच गया। पाकिस्तान को ये सच हजम नहीं हुआ। वहां बेचैनी, डर, खौफ जैसा माहौल बन गया। फिल्म देखकर उनके हुक्मरानों के होश उड़ गए। आसिम मुनीर की सेना से लेकर आम जनता तक सब सहम गए। धुरंधर ने खोली पाकिस्तान के आतंकवाद का सच। पाकिस्तान को अपना ही सच नहीं हो रहा हजम। पाकिस्तान के नेक्सस की खोल दी पूरी पोल। आतंकवाद को स्पॉन्सर करना आईएसआई की गुप्त ऑपरेशन। पाकिस्तान नहीं चाहता दुनिया देखे उसका असली चेहरा, क्योंकि धुरंधर ने बेनकाब कर दिया उनका नेक्सस, आतंकवाद, अंडरवर्ल्ड, फेक करेंसी, सब कुछ जो भारत को अस्थिर करने की साजिश रचते हैं। और फिर पाकिस्तान की गुहार पर गल्फ देशों ने फिल्म पर बैन लगा दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि गल्फ कंट्रीज की समस्या है, वे पाकिस्तान के पुराने अलायंस पर निर्भर हैं। पाकिस्तानी लेबर फोर्स, मिलिट्री कोऑपरेशन, लेकिन इंडिया के साथ ट्रेड और कल्चरल ट्राइज को इग्नोर कर रहे हैं। बैन करके वे पाकिस्तान को सपोर्ट करते दिख रहे हैं, लेकिन सच दब नहीं सकता। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूएई, पाकिस्तान का मीडिया धुरंधर पर भड़क गया। फिल्म को एंटी पाकिस्तान बताते हुए तीखी आलोचना हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ऑपरेशन ल्यारी से इंस्पायर्ड है, जहां पाकिस्तान की कराची गैंग्स पर कार्रवाई हुई थी और उसमें भारतीय इंटेलिजेंस की कथित भूमिका दिखाई गई है। पाकिस्तानी चैनल चिल्ला रहे हैं ये प्रोपेगेंडा है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये फिल्म ने हकीकत को आईना दिखाया है या बॉर्डर टेंशंस को भुना दिया? ल्यारी को कराची की मां कहा जाता है। 1960 से 70 के दशक में यहां शुरू हुई ड्रग तस्करी। 2000 के दशक में रहमान बना ल्यारी का कुख्यात डकैत। फिल्म में अक्षय खन्ना ने निभाया डकैत रहमान का किरदार। दुनिया भर में लोगों को फिल्म पसंद आ रही है, जबकि फिल्म 3 घंटे 34 मिनट की है। छोटी मोटी फिल्म नहीं है, सभी कलाकारों की एक्टिंग की तारीफ हो रही है। फिल्म के एक्शन, बैकग्राउंड, म्यूजिक, सबकी तारीफ हो रही है। यानी धुरंधर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर साबित हो रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है इसकी कहानी। फिल्म में रणवीर सिंह कराची के अंडरवर्ल्ड का हिस्सा बन जाता है और फिर वहां से पाकिस्तान के आतंकी गैंगस्टर सरकार और आईएसआई के गठजोड़ के बारे में भारत को जानकारी भेजता है, जिस वजह से उसकी सच्चाई सबके सामने आ रही है। आर्थिक दिवालियापन, कर्ज का बोझ, भ्रष्टाचार और आतंकवाद को बढ़ावा। और गल्फ कंट्रीज वे पाकिस्तान के पुराने दोस्त, लेकिन अब डर कि भारत की यह दहाड़ और उनकी दोस्ती पर सवाल उठा रही है। फिल्म बैन करके वे पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सच तो सच है, दब नहीं सकता। भारत में धुरंधर धमाल मचा रही है 200 करोड़ पार, क्योंकि यहां सच की कद्र है। ये दहाड़ रुकेगी नहीं, ये गूंजेगी दुनिया भर में। भारत की ताकत, भारत का गर्व। न्यूज इंडिया से दीपक द्विवेदी की रिपोर्ट। और अब चलिए एक बार फिर से मेहमानों का रुख हम कर लेते हैं। अब मैं रुख करना चाहूंगी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह जी का। हिमांशी जी, मैं नोटिस कर रही थी कि जब हुसैन जावेद जी से मैं सवाल कर रही थी, आप उस दौरान उनके जवाब को सुनकर मुस्कुरा रही थी। मुस्कुराहट के पीछे की कोई खास वजह? क्योंकि हम धुरंधर को लेकर चर्चा कर रहे हैं, ऑपरेशंस को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जब उनका जवाब आ रहा था तो इस पर आप मुस्कुरा रही थी, उसके पीछे की वजह मैं जानना चाहूंगी।
देखिए, मैं हुसैन जावेद साहब की बेबसी समझ सकती हूँ, क्योंकि ये जो मूवी बनी है वो ऑब्वियसली, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तान है और वो किसी का भी पक्ष इस समय नहीं ले पाएंगे, तो उनकी व्यवस्था मुझे समझ में आती है। देखिए, शोर अक्सर तब होता है जब जवाब नहीं होते। अगर आपके पास जवाब होते हैं तो आपको शोर मचाने की जरूरत नहीं होती, और राष्ट्रीय सुरक्षा जो है वो चिल्लाने से नहीं होती, फैक्ट्स एंड फिगर, डेटा, और उसको हम जब थ्रेट मैपिंग करके उसको मिटिगेट करते हैं उस तरीके से होती है। और आतंकवाद का जिस तरीके से इस मूवी में दिखाया गया है, एक चीज बहुत क्लियर है कि आतंकवाद जो है आइडियोलॉजी से नहीं चलता, वो चलता है लॉजिस्टिक्स से। और लॉजिस्टिक्स कहां से आता है वो इस मूवी में इतनी क्लियर तरीके से दिखाया गया है। पूरा सिस्टम, जैसा मैंने पहले कहा था कि ड्रग्स है, पैसा है, हथियार है, और राजनीति राजनीति किस तरीके से अपने जो ये लोग हैं इनको अपना स्ट्रैटेजिक एसेट लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के तरीके से यूज करती है। जी। जावेद साहब पाकिस्तान से हैं, उनको जमीनी सच्चाई पता है, और हम तो इस बात से खुश हैं कि आज आदित्य धर साहब जैसा एक निर्देशक है जो इस तरह की फिल्म बना रहा है और जिसमें सच्चाई को आईने की तरह दिखाया जा रहा है। एक्चुअली हमें आईने से तकलीफ नहीं होती है, हमें तकलीफ होती है जब हमें आईना दिखा के हमारी शक्ल और शख्सियत के हमें आईने दिखाए जाते हैं, उनके जो बारीकियां हैं वो समझाई जाती हैं। और जहां तक गल्फ कंट्रीज का सवाल है, वो उसको मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पे बैन करेंगी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये दिखाना है कि जो उनके पास डायोस्पोरा है उसका मैनेजमेंट होना है, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, राजनीतिक न्यूट्रलिटी है, उसकी प्रॉब्लम है। ये कोई सेंसरशिप नहीं है। देखिए, ये एक तरीके से डिप्लोमेटिक डैमेज कंट्रोल है कि अगर हम इस तरह की चीजें, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत अच्छे संबंध इन कंट्रीज के साथ में है, और वो कहीं पे भी नहीं चाहेंगे कि जो इस तरह की फिल्म है जो पाकिस्तान की सच्चाई को उजागर करती है। मैं बार बार इस चीज को कहूंगी क्योंकि मैंने ये फिल्म देखी है, इसलिए मैं दावे से कह सकती हूँ कि काफी हद तक इनकी सच्चाई को उजागर किया जा रहा है, और सच्चाई आपको असहज करती है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात नहीं, अगर उन्होंने बैन कर भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है। हमारी तो खुद की 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, हम दो दो बार भी फिल्म देख लेंगे तो इसका बिजनेस पार हो जाएगा। एंड वहां कितने ही लोग होंगे जो इसको बैन करके देखेंगे, नहीं देखेंगे। पाकिस्तान में खुद ये मूवी देखी जाएगी, और जिस तरीके से इनके यूट्यूबर्स बार बार उस पर कमेंट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर, देखिए बहुत सिस्टम होता है, वीपीएन से भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, लोग ये मूवी पाकिस्तान में भी देखेंगे। और जो यूके यूएसए में जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जो पाकिस्तानी नागरिक हैं वो खुद इतने खुश हो रहे हैं, वो वहां का जो इनका डायस्पोरा है, दे आर गिविंग सच ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल कमेंट्स ऑन द मूवी। आप यूट्यूब देख लीजिए, तारीफों से भरा पड़ा है। तो मुझे लगता है धुरंधर जैसी फिल्में और बननी चाहिए, और आदित्य दार ने तो इसको टू बी कंटिन्यूड कहा है, तो आई तो विल वेट फॉर द सेकंड मूवी ऑल्सो। बट ये सच है, और सच बहुत ठोक पीट के बताया गया है, क्योंकि देखिए इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मेजर इकबाल ने एक फौजी का सिर काट के परवेज मुशर्रफ को गिफ्ट किया था सन 2000 में, और उसके लिए उन्होंने उसको 1 लाख रुपए का इनाम भी दिया था। तो ये इस तरह की चीजें। और मोहम्मद इकबाल कौन था? वो नंबर 3 था अलकायदा का, जो आईएसआई का भी बहुत समय तक एक नुमाइंदा रहा है। तो जब इस तरह के लोग हैं, जब इनको मूवीज में दिखाया जा रहा है, और कितनी विभत्स तरह की घटनाएं अपने देश में करते रहे थे, मुझे लगता ठीक है है सच्चाई हिमांशु जी, सामने मैं आनी लौटूंगी बहुत आपके जरूरी है। पास। हमारे साथ डॉक्टर टीके गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर टीके गुप्ता जी, क्योंकि सवाल हम इसी पर कर रहे थे कि अगर कोई कुछ हरकत कर दे तो वो गलत नहीं होता, लेकिन अगर उसी को एक फिल्म में पोर्ट्रे कर दिया जाए तो वो गलत कैसे ठहराया जा सकता है? जी सुरभि जी, मैं इसी बात कर रहा हूं कि देखिए, हमको भारत पाकिस्तान के दायरे में इसको नहीं बांधना है। हमको अब हम देखो 21वीं सदी के बाद 22वीं सदी में आएंगे, तो क्या हम वही भारत पाकिस्तान बने रहेंगे? क्या हम अपने नैरेटिव को ऐसे ही अपनी जनता को अपने पॉलिटिकल डिप्लोमेसी के लिए और उसके लिए लाभ लेने के लिए हम यूज करते रहेंगे? देखिए, पाकिस्तान की जनता में अगर हम सर्विसेज सेक्टर देखें तो अराउंड 55% है। अगर मैं बोलूं सर्विसेज सेक्टर भारत से भी कहीं 0.025% ज्यादा है, पाकिस्तान में लोग काम करते हैं। इसका मतलब पाकिस्तान के अंदर वो ताबू हुकूमत है कि वहां की जनता भी यूरोपियन जैसा बन सकती है, वहां की जनता भी अमेरिकन जैसा बन सकती है, वहां की जनता भी इंडोनेशिया जैसा बन सकती है, और वहां की जनता भी तुर्की जैसा भी विकास कर सकती है। लेकिन वहां के जो हुक्मरान हैं, 3 पक्ष हैं। एक सेना है, जो कि देखिए सेना में क्या होता है कि एक लेफ्टिनेंट जनरल तक जो पोस्ट होता है वो उसके पास कोई ज्यादा पावर होता नहीं है। वहां के जनरल ऐसे जनरल बनते हैं, कुछ ऐसा भारत विरोधी काम करेंगे जिससे कि वो आवाम वाली जो जनता जमहूरियत को वो दबा सके, वहां नैरेटिव बना सके, देखो मैं भारत का सबसे बड़ा विरोधी हूं।
और दूसरी है वहां पे पॉलिटिकल पार्टी जो है कि नवाज शरीफ वो खानदानी पार्टी है। उनको किसी भी तरह सत्ता चाहिए, चाहे सिंध में, चाहे पंजाब में, चाहे बलूचिस्तान, कैसे सत्ता चाहिए, चाहे आदमी पैरों में गिरे, चाहे नहीं गिरे, चाहे जो भी है। तो एक चीज वहां पे नैरेटिव नहीं सेट होने दी, पब्लिक को चीजें नहीं बताई जाती। जैसे भारत में आजादी है, पब्लिक को हर चीज जानने का, लोग विरोध करते, जैसे अभी श्री हुसैन जी बोले कि भारत में भी इसका विरोध है, और यही एक भारत की खूबसूरती है। कल पुतिन ने यही चीज जाके अपने देश में बोला कि मैं आश्चर्यचकित हूं कि केवल 50% भी हिंदी नहीं बोलते हैं, फिर भी ये देश इतना इंटीग्रेटेड कैसे है। ये अपने देश में जाके बोले हैं कल। और ये कल टाइम्स ऑफ इंडिया में पूरा एक पेज पे छपा हुआ था कि पुतिन को लग रहा है कि भारत जिसका कि हर एक देश, तो ये क्या पाकिस्तान में नहीं हो सकता? नहीं, लेकिन वहां के जो स्टेक होल्डर्स हैं शासन में, आर्मी सबसे बड़ा स्टेक होल्डर, उसके बाद सहारा लिया जाता अल्लाह मियां का, क्योंकि अगर जहां भी होता है उसको तुरंत धर्म के रास्ते से जोड़ दिया जाए। इस मूवी को उसके तरफ से जोड़ा गया है, गल्फ कंट्रीज को केवल इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि ये इसको नॉन मुस्लिम विरोधी फिल्म बताई जा रही है वहां पे। अदरवाइज यूएई एक ऐसा देश है वहां पे जो कि नॉर्मली जरा सा अब डेवलप कंट्री की तरह जैसा सोचने लग गया है। जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया और तुर्की भी, तुर्की को भी देखिए भारत विरोधी रहा है इस बार में, लेकिन मैं उसके डेवलपमेंट को मॉनिटर कर रहा हूं कि एक मुस्लिम देश होते हुए भी वो यूरोपियन कंट्री से अपने आप को compete कर रहा है, और उसी इकोसिस्टम में आगे बढ़ रहा है। क्यों नहीं पाकिस्तान बढ़ सकता? मैं चाहता हूं कि खुशहाल पाकिस्तान, एक सुंदर पाकिस्तान हमारे बगल में हो, जिससे कि हमारे सामान जो है वहां पे बिना पैसे के जाए, फ्री में जाए, वहां से हमारे पास आए। और एक खुशनसीबी पाकिस्तान की है कि ऐसे नैरेटिव्स न बनाए जाए। ठीक है, पर यही जिसकी तो वजह से दिक्कत है ना सर, कि हम तो अच्छा सोच लेते हैं अपने पड़ोसी मुल्क के लिए, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं वो विश्वासघात वाली चीजें हमेशा रहती है, क्योंकि पीठ पर खंजर देने का काम हमेशा से किया है। मैं लौटूंगी आपके पास सर, मेरे पास क्योंकि समय का अभाव है, मुझे बाकी गेस्ट के पास भी जाना है। भाग्यश्री सैनी जी, मैं अब आपका रुख कर रही हूँ। मैम, हमने वो तस्वीर भी देखी जब अलकायदा से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें सामने आती हैं, वीडियोस पब्लिश कर दिए जाते हैं, खुली धमकियां दी जाती है, किसी की गर्दनें काट दी जाती है। वो वीडियोस, वो दौर भी देखा हमने। वो वीडियोस भी हमने देखे जब सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो सर्कुलेट हुए जो कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से ही सामने आए, कि कैसे टेरर कैंप चलाया जाता है, कैसे वहां पर युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। इस पर कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं। और इसके साथ साथ में हाल फिलहाल में जब भारत की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक, माफ कीजिएगा, एयर स्ट्राइक किया गया था, उस दौरान हमने देखा कि मसूद अजहर के परिवार के लोगों की जब बर्बादी हुई थी, तो उस फ्यूनरल में शामिल होने के लिए वहां पर बड़े बड़े अधिकारी गए थे। मसूद अजहर वो नाम जो कि कई देशों की ग्रे लिस्ट में शामिल है। इसके बावजूद पाकिस्तान ये कह देता है कि बॉलीवुड के जरिए ये प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जाती है। ये प्रोपेगेंडा कैसे? क्योंकि आपने शुरुआत में जिक्र किया आईने का, तो क्या मैम हम ये कहें कि पाकिस्तान को ये सीख लेने की जरूरत है कि आईने से धूल हटाने के बजाय अपने चेहरे को साफ कर ले? देखिए, पाकिस्तान के जितने भी संसद हमला हो, चाहे 26/11 हो, चाहे कांधार हाईजैक हो, चाहे उससे रिलेटेड हमारे पास कितने भी सबूत हैं, ऑडियोज हैं, पाकिस्तान तो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करता। ये तो इसकी हिस्ट्री रही है। और जैसा कि हुसैन जी ने खुद ही कहा है कि उनकी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो भारत की फिल्म इंडस्ट्री को कॉम्पीट नहीं कर सकती। तो वो लोग सच क्या दिखाएंगे? वो लोग सच तो स्वीकार नहीं कर पाते, दिखाने के लिए तो बहुत जिगरा चाहिए। अब दूसरी बात आती है इस मूवी पे। देखिए, इस मूवी में जैसे हुसैन साहब ने कहा कि मैम ने कहा है सच 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 तो कहीं नहीं दिखाया जाता, तो जब सच है ही नहीं तो आप लोगों को इतनी दिक्कत क्यों, इतनी तीखी प्रतिक्रियाएं क्यों? मुझे लगता है इतनी तीखी प्रतिक्रियाएं इसलिए हैं क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों का जो झूठा नैरेटिव है, एक तो वो उजागर होता है, या फिर जो आपकी पीड़ित बनने की जो राजनीति है वो बेनकाब होती है, या अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आपकी जो छवि है वो धूमिल होती है। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि इस मूवी में बहुत सी गालियां हैं, ये हैं। तो जब गालियां हैं तो आपको क्या लगता है जिस हिसाब से ये मूवी हिट हो रही है, जो जनता है वो गालियां सुनने के लिए जा रही है? आज की जनता सर बहुत इंटेलिजेंट है, वो पाकिस्तान की हो या भारत की। उनको बहस नहीं चाहिए, उनको समझदारी चाहिए, उनको सच चाहिए, उनको जवाब चाहिए, और सच से कोई भी पीछे नहीं हट सकता। और मुझे नहीं लगता इस मूवी में ऐसा कुछ है। और जैसा आपने कहा कि पूरा देश, पूरा विश्व, सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से समय समय पे आतंकवाद को, प्रायोजित आतंकवाद को उन्होंने शनाह दी है, उन्होंने उसको हमेशा फुलाया है, और उन्होंने जो भी चीजें की हैं आतंकवाद के नाम पे, वो सारी दुनिया जानती है। और मुझे लगता है कि ऐसी मूवीज प्रमोट होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि इनके पाकिस्तान की जनता को भी देखना चाहिए, ताकि उनके जो इन्होंने पहने हुए हैं जो नकाब वो हटें, और वो भी सच और तर्क से रूबरू हो। तो मुझे लगता है कि ये सभी को देखना चाहिए, और ऐसी मूवीज समय समय पे बननी चाहिए, और डेफिनेटली वो भारत का, वो विश्व का कोई भी कोना हो, वहां पे उनको प्रमोट भी होना चाहिए। ठीक है, हुसैन जावेद सर, अब
जवाब आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि आखिरी जवाब आपका बहुत मायने रखता है। सर, अब आप कह रहे थे कि मुझे इस फिल्म के कंटेंट से आपत्ति है, ठीक है, आपने उड़ी को लेकर भी क्वेश्चन रेज किए, लेकिन अभी तो आपने हमारे पैनलिस्ट को भी सुन लिया होगा। कई ऐसी फिल्में हैं जिन फिल्मों के जरिए, वाकई फिल्म क्योंकि आईने के तौर पे देखी जाती है समाज का, और सर अगर इस तरीके की तस्वीरों को उजागर किया जाता है, सामने लाया जाता है, सर कभी पाकिस्तान में भी तो झांक कर देख लीजिए। पाकिस्तान की ओर से अगर ऐसी हरकतें ना होती, और अगर आप लोग को लग रहा है कि सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस से ये फिल्म बनाई गई, प्रोपेगेंडा के तहत में, इसमें कोई रियलिटी नहीं है, तो सर रिएक्ट मत कीजिए। देखिए, रिएक्ट आप जब एक फिल्म बनाएंगे और वो हमारे मुल्क के हवाले से होगी, उसमें हमारा जो शहर है उसको आप इस तरह से दिखाएंगे, उसकी भी नेगेटिव पिक्चर दिखाएंगे। कराची जो शहर है ना हमारे यहाँ, उसको रोशनियों का शहर कहते हैं, उसकी पाकिस्तान में वही हैसियत है जो आपके यहाँ मुंबई की है, इसमें कोई शक नहीं है। पोर्ट सिटी है, जिंदा दिल सिटी है, सारी रात जागने वाला शहर है। ठीक है, क्राइम और इस तरह की चीजें ऐसे मेगा सिटीज में होती हैं, लेकिन ये जिस इलाके को यहाँ पे हाईलाइट किया गया ना, लियारी का इलाका, ये उसका एक इलाका है, ये पूरा शहर का फेस नहीं है। और गैंग वॉर भी होती, तो मैं समझता हूँ इस तरह की चीज करेंगे, हमारे ही मुल्क के बारे में करेंगे, हमारे ही शहर के बारे में करेंगे, तो उस पर हमारी जो राय है वो तो आएगी, और वो आनी भी चाहिए। दूसरी बात, जितनी मैंने अभी तक यहाँ पे बात सुनी है, मुझे अफसोस है। देखें, फिल्म इसमें कोई शक नहीं कामयाब हो चुकी है, और आंकड़े आपके सामने हैं, और आपके पास उस हवाले से बेहतर स्टैट है। आज कितना कमाया, हफ्ते बाद कितना कमाएगी, शायद रिकॉर्ड बना दे, इसमें मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन सवाल ये कि हमें इससे एक आम आवाम को क्या मिलेगा कि वो 1000 करोड़ रुपया कमाए या जो कमाए। फिल्में वो होती हैं जो आपके माइंड में हमेशा के लिए रह जाए। मुझे अफसोस है कि जिस बॉलीवुड को हम जानते थे, शोले के नाम से, कभी कभी के नाम से, पाकीज़ा के नाम से, मैहुना के नाम से, आज उसकी पहचान इस तरह की फिल्में बन रही हैं जो सरासर प्रोपेगेंडा दिखाती हैं। और ये कोई नई बात नहीं है मैम, एक लाइन में मैं अपनी बात करूंगा, ये इंडिया में पिछले 6-7 साल से इस तरह की एक स्पेशल माइंडसेट की फिल्में चल रही हैं। केरला स्टोरी आपके सामने है, कश्मीर फाइल आपके सामने है, ताशकंद फाइल आपके सामने है, केरला स्टोरी से जुड़ी हुई ऐसे एविडेंस बहुत सारे सामने आ चुके हैं। एक वहां के विधायक जिन्होंने इसके खिलाफ बगावत की थी, उनकी बेटी खुद उस ट्रैप में फंसी सर। उसके बाद से उनका भी नाम सामने आया, उन्होंने भी इस बारे में अब अपनी बातें सामने रखी है। तो ये तो मत कहिए कि प्रोपेगेंडास है सर, कुछ सच्चाई होती है उसमें। कश्मीरी फाइल्स का जिक्र इसलिए किया जाता है क्योंकि 1990 का दशक हर किसी को याद है। आप उस पर बात कीजिए सर। देखिए मैम एक मिनट सुने, आप जरा सब्र से सुने। पहले यहाँ पे पाकिस्तानी एक है, बाकी सब इंडियंस हैं, 3 आपके गेस्ट हैं, वो मुझे ही काउंटर करने के लिए। अब आप भी इस तरह काउंटर करेंगे, कम से कम बात तो मुझे अपनी बात तो कंप्लीट करने थे। ठीक है, आप जो भी राय है मेरी उसको ना माने, इट्स ओके, लेकिन मेरी अपनी राय है। तो मैं वही कहूंगा इसमें कि ये स्पेशल माइंडसेट जिसको हम हाइपर नेशनलिस्ट टोन के हिसाब से जानते हैं, ये बॉलीवुड के अंदर चल रहा है। मुझे अफसोस है, अगेन मैं वही बात करूंगा कि ये वो वाला बॉलीवुड नहीं है जो शोले और उस अंदाज की फिल्में इस तरह सामने सर। रहमान डकैत क्या पाकिस्तान में ऐसा कोई शख्स था या नहीं था? सर मैं छोटा सा सवाल पूछ रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको घेरने की कोशिश है, लेकिन मैं सिर्फ आपसे जानना चाह रही हूँ, रहमान डकैत का नाम क्या था या नहीं था कभी पाकिस्तान में? दाऊद इब्राहिम का नाम इंडिया में था कि नहीं था इंडिया में? तो उसको भी तो शरण देने का काम आप लोगों ने किया ना सर। हम तो ढूंढ रहे हैं, भेज दीजिए। किरदार होते हैं, मैं देखिए सुन ले, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। रहमान डकैत एक फैक्ट था, बिल्कुल सही है, मैं उसको इनकार नहीं करता। हाँ। इसमें आपने हमारा एक हमारा अफसर दिखाया, असलम, वो भी एक फैक्ट था, बिल्कुल वो था। वो ये कोई मोहम्मद इकबाल भी है या नहीं है सर? सर मसूद अजहर है या नहीं है वहां पर? आप खुद कहिए ना, आप इन चीजों से तो डिनाई नहीं कर सकते हैं। नहीं तो मैं कब कह रहा हूँ, लेकिन देखिए ना, आपका बॉलीवुड सेट में ये कि आप फैंटम जैसी फिल्म बनाते हैं और आप उसमें उसको दिखाते हैं कि आपके एजेंट आए, उन्होंने मसूद अजहर को यहाँ पे मार दिया। आखिरी बात एक लाइन की बात है, मेरे ख्याल में इस पूरी डिबेट के बाद ना इंडियंस को सोचना चाहिए, पाकिस्तानी फिल्म देखे ना देखे हमें तो हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। मैं एक सवाल आपके लिए छोड़ता हूँ, इंडिया के लिए छोड़ता हूँ, आप ये सोचिए गल्फ क्यों नहीं ऐसी फिल्मों को एक्सेप्ट कर रहा? क्या पाकिस्तान की डिप्लोमेसी ज्यादा स्ट्रांग होगी? तो आप पहले ही रो दे रहे ना कि मुस्लिमों के खिलाफ फिल्म है। हमारी बात सुन रहे हैं, अब गल्फ भी हमारी बात सुन रहे हैं। गल्फ में तो इंडिया, इतने इंडियंस रहते हैं, आप लोगों की इतनी इन्वेस्टमेंट है, इंडिया के भी तो वहां पे ताल्लुकात अच्छे रहे, तो पूरा गल्फ 6 मुल्क कोई कम तो नहीं होते मैम।
तो 6 मुल्क, इसीलिए तो हमने कहा। अब आप ये कह रहे हैं प्रोपागेंडा बनाने की कोशिश कर रहे हैं सर। एक्टिव टेररिस्ट ग्रुप पाकिस्तान में, सर ये बहुत लंबी फहरिस्त है, लगभग 50 टेररिस्ट ग्रुप, और कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, 26 ऐसे टेररिस्ट ग्रुप है जो कि अब इनएक्टिव कर दिए गए, इंसर्जन कर दिए गए हैं क्योंकि उन पर एक्शन हुआ। तो सर जब इस तरीके के टेररिस्ट ग्रुप्स का कनेक्शन सीधे सीधे पाकिस्तान से सामने आता है, इसका मतलब एक्शन भी हो रहा है, और एक्शन होगा तो रिएक्शन आएगा। वो रिएक्शन आप लोग दे रहे हैं। धुआं हमेशा वहीं उठता है सर जहां चिंगारी लगी होती है। खैर मैं ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, आप उस चीज को स्वीकारेंगे नहीं सर, लेकिन माफी के साथ मैं आपको ये कहना जरूर चाहूंगी कि सर वाकई में एक बार चेहरे से भी धूल हटा करके देख लीजिए, शायद आईना चमकने लगे आपके लिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात को रखने के लिए। हमारे साथ कई मेहमान जुड़े और जिस तरीके से उन्होंने अपनी अपनी बातों को रखा, डॉक्टर DK गुप्ता जी हो, भाग्यश्री सैनी जी हो, या फिर हमारे साथ हुसैन साहब भी जुड़े हुए थे, पाकिस्तानी पत्रकार, और हिमांशु जी भी जुड़ी हुई थी, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल। लेकिन धुरंधर की दहाड़ अभी भी कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। भारत में भी रिएक्शंस इस वक्त भरमार लगी हुई है रिएक्शंस की, और किस तरीके से इस फिल्म को देखने के बाद से फैंस रिएक्ट कर रहे हैं, आपको कुछ वो तस्वीरें भी दिखाते हैं। फिल्म के कुछ ट्रेलर देखे, ये इंडिया की साजिश है बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान को बदनाम। काश पाकिस्तान को। जो फिल्म बनी उसमें तो रिमांड डकैत बता रहे ना, अभी रिमांड डकैत के नाम से उनको मशहूर किया है। वो लोग शैतान है बिल्कुल, लोग ने झूठी फिल्म बनाया, आप लोग का नाम बदनाम किया सरदार का। वो सीधा साधा आदमी था, अच्छा आदमी था। आप क्या कहेंगे, आप जानते हैं उनके बारे में कुछ? यार बस यही जानते हैं कि वो आदमी बहुत अच्छा था, बाकी जो है ये फिल्म के अंदर जो दिखा रहा है वो किरदार तो एज अ रियलिटी देखोगे, लियारी बिल्कुल 100% ये रियलिटी है नहीं। आप इसको कह सकते हो कि 25% ये लियारी की रियलिटी हो सकती है, लेकिन 75% ये नहीं हो सकती है लियारी की रियलिटी। उनको इस कदर दिखाया गया कि वन मैन आर्मी शो कर दिया गया, कोई एक बंदा घुस के सब कुछ कर सकता है। लेकिन आप हकीकत ये है, जब 8 दिन की लड़ाई हुई ना लियारी में, जो 8 दिन की लड़ाई में ये चील चौक में थे और चील चौक से 8 दिन तक आगे नहीं बढ़े। वो इस कदर बहादुर थे कि वो चील चौक से आगे नहीं बढ़े। रहमान बलोच जो है ना, हमारे इलाके के रहने वाले बच्चा था, हमारा साथी था, भाई था। वो इस तरह नहीं है जिस तरह उनको दिखाया गया, जिस तरह दहशत दिखाया गया, वो दहशत गर्द नहीं था। वो बिल्कुल समाजी बंदा था, बिल्कुल फलाही काम करता था, अच्छों के लिए अच्छा था, बुरों के लिए बुरा था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सबसे पहले ये चीज़ देखी, उसमें मतलब हम बलोचों को बहुत प्रमोट किया गया, और सबसे बड़ी बात मतलब उसमें अगर रियलिटी की बात करें तो उसमें 25% हम रियलिटी कह सकते हैं, लेकिन 75% उसमें रियलिटी नहीं था, 25% उसमें कह सकते हैं। तो फिलहाल धुरंधर की दहाड़ क्या वाकई अभी 400 के आंकड़े को पार कर पाएगी? 400 करोड़ की कमाई क्या ये कर पाएगी बॉक्स ऑफिस पर? क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर तो ब्लॉकबस्टर साबित हो रही है। पाकिस्तानियों का रिएक्शन थोड़ा सा जरूर पस्त नजर आ रहा है क्योंकि उन्हें सच्चाई से तकलीफ हो रही है। लेकिन अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि क्या इस फिल्म को वाकई ब्लॉकबस्टर और 400 करोड़ की कैटेगरी में डालना है या नहीं। बहरहाल यहाँ रुक रहे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए।